हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है हमारा वो है पॉइंटिंग वेक्टर का। इसमें हम लोग को पॉइंटिंग वेक्टर के साथ साथ पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन भी करना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज की क्लास समझ में आए तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो और पॉइंटिंग थ्योरम साथ में आता है। ऐसे कैसे पूछता है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर एंड डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम। डिराइव करने के लिए बोलता है, पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करने के लिए बोलता है। तो वो लगभग जो है 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स के बीच में आता है, ठीक है। और ये कंपल्सरी क्वेश्चंस में होते हैं, ये आते ही आते हैं, और में तो पूछेंगे ही पूछेंगे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में। तो सभी बच्चों को इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते भी हैं, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वेव का प्रोपगेशन है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बता रहा है। और जो जेड एक्सिस है, वो जेड एक्सिस ये जो हमने बनाई हुई है, ये इस प्रकार से जेड एक्सिस है आपकी, ऐसे इस प्रकार से ये आपकी जेड एक्सिस है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में जब ये ट्रेवल कर रहा है, ये ईएम वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जैसा कि मेरा ये मार्कर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि मैंने रेड पेन से दर्शाने की कोशिश की है। तो ये जो है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, वेक्टर पी से जिसको हम डिनोट करते हैं, उसको हम देखेंगे। तो वो जो है क्या, कैसे एग्जाम में हम लिख करके आएंगे, द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो अभी क्या कह रहा है कि जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, तो वो किसी भी सोर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वही हम लिखते हैं, जो इसका मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये क्या करती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। We can describe the energy in terms of the, अब देखिए कैसे हम एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में किस रेट से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एक यूनिट एरिया में किस रेट से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। इस चीज को कौन डिनोट करता है, पॉइंटिंग वेक्टर डिनोट करता है। और पॉइंटिंग वेक्टर को क्या कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर पी से। और इसी चीज को, जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया है, इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन एच पॉइंटिंग, जो कि जॉन एच पॉइंटिंग साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। पॉइंटिंग वेक्टर एट अ पॉइंट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ पॉइंटिंग वेक्टर। तो वो वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर H से ये रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर को जो हम डिनोट करते हैं वो वेक्टर P से डिनोट करते हैं, जो कि डिफाइन होता है फ्लो ऑफ एनर्जी अपॉन में टाइम इनटू एरिया से। तो फ्लो ऑफ एनर्जी अपॉन में टाइम को हम लिखते हैं पावर, और एरिया आपका उसी तरीके से आ जाएगा। तो जो एसआई यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो हम लिखते हैं, तो एसआई यूनिट है पॉइंटिंग वेक्टर, वो कैसे आ सकता है, कैसे हम उसको लिखते हैं। तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो तो जूल होता है, टाइम का हमारा सेकंड होता है, और एरिया का हम मीटर स्क्वायर से उसका यूनिट होता है, लिखते हैं। तो जूल अपॉन में सेकंड को हम लिखते हैं वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा वो होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा। और उसके बाद जो डायमेंशन फॉर्मूला जब हम निकालते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l स्क्वायर t पावर माइनस 3 अपॉन में एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l स्क्वायर होता है, l स्क्वायर से l स्क्वायर घटेगा तो वेक्टर p मींस पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो m1 l पावर 0 t पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये होगा आपका आज का जो क्लास हुआ वो पॉइंटिंग वेक्टर का क्लास हुआ।
जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग डिराइव करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम, वो इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में डिराइव करेंगे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। तो इस चीज को सभी बच्चे तैयार कर लेंगे और इसको अच्छे से पेपर में प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से पेपर में करके आएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।